हेलो दोस्तों, सेक्शन से में आपका स्वागत है। यह मंथली करंट अफेयर का जो है चौथा सेशन आपको कवर करवाया जा रहा है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है जनवरी मंथ से संबंधित 3 सेशन आपको कवर करवा दिया है। तो यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इस सेशन में जो है जनवरी मंथ के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे एवं उनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन बने हैं। तो यानी अमेरिका का जो है अगला विदेश मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है। तो विदेश मंत्री के रूप में देखा जाए तो मार्को रूबियो को चुना गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को रूबियो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने जो है 21 जनवरी 2025 को जो है शपथ लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GFPI 2025 यानी कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा था वह चौथा रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। वह देखें तो यह जो है 2025 में ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत जो कि चौथे स्थान पर रहा था। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। 2025 के ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत जो कि चौथे स्थान पर रहा था। देखा जाए यह इंडेक्स जो कि इस इंडेक्स में जो है भारत ने UK एवं फ्रांस को छोड़कर यह चौथा स्थान हासिल किया था। यह जो रैंक बनाया गया था इसमें कुल 145 देश थे, जिसमें चौथा स्थान भारत का रहा था। भारत का जो इसमें स्कोर जो रहा था वह 0.114 रहा था। वहीं देखें तो इसमें शीर्ष जो 5 देश थे, प्रथम स्थान पर जो कि अमेरिका रहा था, उसके बाद रूस, चाइना, फिर चौथा स्थान भारत, उसके बाद दक्षिण कोरिया का स्थान था। तो इस रैंक को भी आप ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में कौन टॉप 5 देश रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो कि अपने देश भारत करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। 2025 का जो कि वर्ल्ड चेस कप की मेजबानी जो कि भारत के द्वारा किया जाएगा, इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 को किया जाना है। वहीं देखिए इससे पिछला बार जो है 2002 में हैदराबाद में जो है मेजबानी किया था। उसके बाद 23 वर्षों के बाद जो है भारत दोबारा इसकी मेजबानी कर रहा है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ हुई है। तो क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में इसका आयोजन जो कि अमेरिका में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। वही देखें तो 2025 की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसका आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था। इसकी बैठक जो कि 1 जुलाई 2025 को की गई है। इसमें जो है इसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों के विदेश मंत्री उपस्थित थे। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत जो कि लद्दाख में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखिए तो इसकी शुरुआत जो कि 23 जनवरी को किया गया था, लद्दाख में इसकी शुरुआत हुआ था। इसका आयोजन जो कि NDS स्टेडियम में किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था एवं किस स्टेडियम में। तो इसका जो स्टेडियम जब पूछा जाए तो NDS स्टेडियम आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2025 का शुरुआत जो कि इसका आयोजन जो किया गया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो यह जो था 46वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, जिसका 11वां संस्करण कोलकाता के अंतर्गत किया गया। इसका आयोजन जो कि 22 जनवरी 2025 को किया गया था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जय शाह किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड में शामिल हुए थे? तो जय शाह जो कि हाल ही में आईसीसी के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवाइजरी बोर्ड यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो वहीं देखें तो जय शाह इनके बारे में, तो यह 2019 में पहली बार जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, एवं उसके बाद देखा जाए 2022 में इनको दूसरी बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने चुना गया था। उसके बाद देखा जाए तो 24 में इन्होंने जो है आईसीसी के चेयरमैन बने थे 2024 में। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पेरिस समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो यह जो है अमेरिका के द्वारा घोषणा किया गया है पेरिस समझौते से बाहर होने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वच्छता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो नीति आयोग के द्वारा स्वच्छता सूचकांक जो जारी किया गया था 2025 में, इसमें प्रथम स्थान जो कि उड़ीसा प्राप्त किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन जो कि नेपाल में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो यह 46वां अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन जो कि 22 से 25 जनवरी 2025 को नेपाल के काठमांडू में किया गया था, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम रखा गया था वह समर्मित भारत, विकसित और विकास। यह जो कि गणतंत्र दिवस जो 2025 का थीम था, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी प्रदान किया गया था पुरस्कार, यह उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके द्वारा जो है झांकी जो प्रदर्शन किया गया था वह महाकुंभ को प्रदर्शित किया गया था। इसी के लिए जो है इनको प्रथम स्थान मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पिग बॉलिंग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो विश्व पिग बॉलिंग का आयोजन जो कि पहला इसका संस्करण था, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो विश्व पिग बॉलिंग का पहला संस्करण जो कि मुंबई में शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत लिंग की शुरुआत जो किया गया था 24 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में इसका आयोजन किया गया था। अब वहीं देखें तो इसका जो विजेता रहा था वह बेंगलुरु रहा था, और जबकि इसका उप विजेता जो कि पुणे रहा था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि इसका विजेता जो कि बेंगलुरु और उप विजेता जो रहा था वह पुणे रहा था। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो कि उत्तराखंड बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीबीआई का नया एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुआ? तो आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में जो है राकेश शर्मा को नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता जो कि जैनिक सिनर विजेता रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 देखें तो इसमें पुरुष एकल का विजेता जो कि जैनिक सिनर हुए, जो कि इटली के रहने वाले थे। इनके द्वारा अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराए थे जो कि जर्मनी के थे। वहीं देखें तो महिला एकल का खिताब जो कि मेडिसन कीज जीते थे जो कि यूएसए अमेरिका के रहने वाली हैं। इनके द्वारा जो है अरियाना साबालेंका को पराजित किए, इनके हराए थे जो कि बेलारूस के थे। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में, जैसा कि पीछे मैंने आपको कवर करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के जो महिला विजेता हुई वह मेडिसिन कीज हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिन कीज, इसका करेक्ट आंसर होगा।
मेडिसिन कीज जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा किन भारतीय शहरों को मिला है? तो यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा जो कि इंदौर और उदयपुर को दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर और इंदौर, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखें तो यूनेस्को के द्वारा जो कि भारत के वेटलैंड सिटी का दर्जा जो कि 2 शहरों को दिया गया है, ये जो 2 शहर हैं, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश एवं उदयपुर जो कि राजस्थान में स्थित हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जैव मत्स्य पालन केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का जैव मत्स्य पालन केंद्र जो कि सोरेंस जिला जो कि सिक्किम में किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सोरेंस जिला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आसाम की दूसरी राजधानी जो कि डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़, इसका करेक्ट आंसर होगा। वह देखें तो आसाम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। यह घोषणा जो कि यहाँ के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा किया गया है। इसकी घोषणा 26 जनवरी 2025 को की गई है इनके द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF प्राप्त करा दिया जाएगा। आपको इसका लिंक जिसका देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।